हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक विभाजन को देखेंगे। भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत की अवस्थिति। तो भारत की अवस्थिति जो है ग्लोब पर, मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलती है, जिसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत की अक्षांशीय स्थिति देखने को मिलती है। या फिर वहीं जो भारत की देशांतरीय अवस्थिति है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग देखने को मिलती है। जबकि वहीं भारत का उत्तर दक्षिणी जब विस्तार देखे थे, उसकी जो लंबाई है, उत्तर और दक्षिण की विस्तार की लंबाई है 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर देखे थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था भारत की पूर्व और पश्चिमी विस्तार। तो पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत की जो आकृति बनती है चतुष्कोणीय प्रकार की है, तो हम लोगों ने इसका भी अध्ययन किया था। साथ ही साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और भारत की स्थलीय और जलीय सीमा रेखा के बारे में भी देखे थे। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई थी कितनी? 15,200 किलोमीटर, जिसमें मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश थे पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा या म्यांमार और बांग्लादेश, इनको देखे थे। इनके साथ लगने वाली जो सीमा रेखा की लंबाई उसको देखे थे। फिर हम लोगों ने भारत की जलीय सीमा रेखा के बारे में देखा था। भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई है, अगर केवल मुख्य भूमि को सम्मिलित किया जाता है तो 6100 किलोमीटर, अगर उसमें द्वीपों को सम्मिलित कर लिया जाता है, ये जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप हैं इनको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये जो अरब सागर में अवस्थित है केरल तट के पास, इन्हें कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। तो इनको अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत की मुख्य जलीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। और सबसे लंबी जो तट रेखा बनाने वाला राज्य है वो गुजरात है। फिर इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। ये देखे थे, अगर द्वीपों और स्थलीय भाग दोनों में सम्मिलित कर लिया जाए तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है, भारत को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। जो सबसे उत्तर में भाग अवस्थित है उसे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के रूप में देखते हैं। फिर इसके बाद जो ये रेड कलर से ये दिख रहा है, ये क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। तो दूसरा भौतिक विभाजन है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। इसके और उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है जिसे हिमालय के रूप में जानते हैं, इनके मध्य में जो नदियाँ ये प्रवाहित होती हैं, दक्षिण से नदियाँ प्रवाहित होती हैं उत्तर पूर्व की ओर, और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ प्रवाहित होती हैं दक्षिण और पूर्व की तरफ। तो इसमें क्या है, अवसादों से एक मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे गंगा यहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से नदी निकलती है गंगा, और यहाँ से मानसरोवर के चेमायुंगदुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके द्वारा क्या हुआ है, यहाँ अवसादों का निक्षेप का जमाव देखने को मिलता है, जिससे एक विस्तृत मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो तीसरी भौतिक विशेषता क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और चौथी जो भारत का भौतिक विभाजन है, उसको जो प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा समुद्र तट के पास क्या है, ये मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, इसे कहा जाता है पूर्वी तटीय मैदान। जब फिर यही जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं तीव्र और छोटी होती हैं, तो यहाँ पर भी एक सकरे मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे पश्चिमी घाट के मैदान के रूप में देखा जाता है। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तर का
पर्वतीय प्रदेश। उत्तर को पर्वतीय प्रदेश को देखने से पहले देख लेते हैं भारत की जो भौतिक विभाजन है उनका कितना क्षेत्र देखने को मिलता है। तो क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मैदान का। तो मैदान जो है भारतीय भूभाग में 43.2% क्षेत्र में विस्तारित है। फिर इसके बाद पठारी क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है 27.7% भाग पर। फिर इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र जो है 18.5% भाग पर विस्तारित है। जो सबसे कम जो क्षेत्र है 10.6% वो पर्वतीय क्षेत्र का है। तो पर्वतीय क्षेत्र का और पठारी, मैदानी, पहाड़ी, ये जो भौतिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं तो ये क्या है, भारतीय उच्चावच को बहुत ही विषम बना देती हैं। उच्चावच को बहुत ही विषम बना देती हैं। तो जब हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हैं तो हिमालय को मुख्यतः पढ़ा जाता है, लेकिन हिमालय से भी पूर्व एक ट्रांस हिमालय संरचना निर्मित हुई है। हिमालय से पूर्व क्या है, ट्रांस हिमालय संरचना का निर्माण हुआ है, उसको आज की वीडियो में देखेंगे। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्यतः 4 श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है। तो काराकोरम, फिर इसके बाद लद्दाख, कैलाश और जास्कर। तो ये जो 4 श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय के रूप में वर्गीकृत हैं। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, जो ऊंचा पर्वत शिखर है, ये काराकोरम में ही अवस्थित है। K2 गार्डुइन ऑस्टिन जो चोटी है ये काराकोरम में ही अवस्थित है। तो काराकोरम वर्तमान में क्या है, ये गुलाम कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। इसी में क्या है, लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्व में लद्दाख का पठार देखने को मिलता है। लद्दाख का पठार, तो लद्दाख के पठार के उत्तर में सोडा का मैदान देखने को मिलता है। फिर इसके बाद प्रमुख श्रेणी आती है कैलाश। कैलाश श्रेणी जो है यहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। कैलाश के निकट से मानसरोवर जो झील है वहाँ से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर सिंधु उत्तर और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये नामचा बरुआ पर्वत से यूटर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो ये क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी के रूप में इसको देखते हैं। फिर इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसको भी देखते हैं। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है और हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र है इसको विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।